फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन में टपल्स क्या होती हैं, हम किस तरह से टपल को क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे हमें ये सीख कर आसानी से हम टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर 9 के नाम से, और उसकी एक्सटेंशन आपको .py रखनी होती है। इसको हम ओपन कर लेंगे अपने एडिटर से। अब यहाँ देख सकते हैं हम एक डमी कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पर, और इसको हम आउटपुट चेक करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पर टपल को क्रिएट करते हैं। तो हम टपल का कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक माय फर्स्ट टपल, और जो इसकी पहचान है टपल की वो है राउंड ब्रैकेट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसकी जो पहचान होती है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसकी टपल को जब भी आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, लाइक 20, 40, 50, कुछ भी। यहाँ पर से कॉमा से सेपरेट करते हुए अपने चले जाना है, और यहाँ पर हमने इस तरह से एक टपल को जनरेट कर लिया। हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट, और जो भी वेरिएबल का नाम है हम इसको एज इट यहाँ पर प्रिंट के अंदर रख के रन करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं हमारे पास कि टपल का आउटपुट हमें मिल रहा है 20, 40 और 50। तो गाइज, ये तो था बिल्कुल सेम लिस्ट की तरह। अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है हमें? लिस्ट में हम को वैल्यू को सेम इसी तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को फैच भी कर सकते हैं। हाँ, मैं पहले फैच करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से आप ब्रैकेट लगाएंगे, और जो भी आपने इंडेक्स पे यानी 0, 1, 2 आपने जिस इंडेक्स पे वैल्यू उठानी है वो वाली वैल्यू आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। लाइक 1, मैंने 1 लिखा। जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 मेरे पास उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, 1 इंडेक्स पे 40 मेरे पास एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर 1 भी, 2 भी लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो सेम लिस्ट की तरह का था। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें? हम लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं, कोई वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको करके दिखाऊँ आपको इस तरह से, मैं चाह रहा हूँ कि जो 2 इंडेक्स पे मेरे पास 50 पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ 10 आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है टपल में? ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से रन करता हूँ तो आपके पास आएगी एरर। तो टपल को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशंस, जब कभी आपने कोई वैल्यू किस अपडेट नहीं करनी, पूरे प्रोग्राम में आप चाह रहे हैं कि सेम वैल्यूज़ रहें जो आपने बनाते वक्त इनिशियलाइज करवाई हैं, वही वैल्यूज़ रहें, तो आप इस तरह से टपल को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर टपल्स के जो इसकी डायग्राम है हम वहाँ से समझ लेते हैं। सेम जैसे कि बॉक्सेस की मैंने एग्जांपल दी थी कि जो टपल भी एक लाइक कलेक्शंस ऑफ बॉक्स ही होता है, यानी वेरिएबल्स के कलेक्शन ही होते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इनके इंडेक्सेस होते हैं 0 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे। लेकिन हम इसको अगर अपनी किसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वर्स केस में भी हम यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन्वर्स में क्या होगा कि सबसे लास्ट वाला -1 से स्टार्ट होगा, और माइनस से प्लस प्लस यानी माइनस में एक ऐड होता जाएगा, यानी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जहाँ तक चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर -1 से -7 तक। तो आप चाहे यहाँ पर कोड में आकर इस तरह से आप 2 लिख दें या मैं लिख दूँ -1, तो बात बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यानी ये जो इस आपने अगर सेल को इंडिकेट करना है तो आप चाहे तो 2 लिख दें या -1 लिख दें, दोनों में ये आंसर 40 आएगा। अभी यार हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमने इसको अपडेट करवाया। मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 50 आंसर आ रहा है। तो इसी एग्जाम्पल में भी यही बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। क्या पॉइंट्स हैं कि टपल में आपने अगर 0 लिखा तो इसकी इंडिकेट कर रहा है A को, 1 लिखा, 4 लिखा है यहाँ पर तो वो इंडिकेट कर रहा है 4 पॉजिटिव का लिखा है तो वो I को कर रहा है।
अगर -2 लिखा है यानी 1 -1 -2, तो वो ये ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से -6 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने कुछ लिखा है यहाँ पर कि अगर आप टपल यानी वो जो वेरिएबल का नाम, टपल का नाम वो लिखें और इस ब्रैकेट के अंदर आपने एक्सप्रेशन लिखा -5 + 6, तो हमें पता है कि -5 और +6 का जो आउटपुट आता है वो है प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस का 1 आएगा। तो +1 यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे लिख दें या सिंपल डायरेक्टली हम लिख दें, घुमा फिरा के नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली 1 लिख दें, वो सब कुछ बराबर है, यानी कि 1 टपल 1 और ये वाला एक्सप्रेशन तीनों चीज़ें बराबर ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसके कुछ फंक्शंस है। काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर हम चाह रहे हैं कि टपल बनाई है मैंने और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे इस टपल में 20 जो वर्ड है, 20 जो इंटीजर है वो कितनी बार यूज़ हो रहा है, यानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं टपल का नाम .काउंट लिखूंगा और इसके अंदर वो वैल्यू जिसको मैंने काउंट करना है कि कितनी बार मेरे टपल में एग्जिस्ट करती है वैल्यू, 20 लिखा मैंने, यानी कि 20 वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, आप देख सकते हैं नीचे वाला आउटपुट एक दफ़ा एग्जिस्ट करते 20। मैं यहाँ पर फिर से 20 डाल देता हूँ, दोबारा से इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देख सकते 2 बार। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं वैल्यूज़ को एक टपल में। सो गाइस, हम लास्ट पे देख लेते हैं इंडेक्स फंक्शन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे हम इंडेक्स का, इस तरह से करके इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इंडेक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जिसका हम इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हमने फाइंड करना है इंडेक्स को तो हम वो वैल्यू लिखेंगे टपल्स में से जो भी हम जिसका फाइंड करना चाह रहे हैं। 20 लिखा, तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पर अगर प्रिंट करवाएं आप इसको तो हमें ये प्रिंट करके देगा कि 20 जो वैल्यू है इसका इंडेक्स है 0। मैं यहाँ पर 40 लिखता हूँ, अगर मुझे रन करके देखें 40 जो इंडेक्स है उसका 1 मुझे दे रहा है, यानी कि 1 इंडेक्स पे वो 40 आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो गाइस, इस तरह से हम टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम अपने डिफरेंट कंडीशंस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर।